हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सीडीएस के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो हम यहाँ पर पहले सर्च करेंगे। सर्च करते हम फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए हैं जहाँ पे लिखा है सीडीएस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। इन सब के बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, कब ये स्टार्ट हुआ था, इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया डिटेल्स में। फिर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, जैसे कि व्हाट इज़ सीडीएस एग्ज़ाम, उसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ सीडीएस 2022 एग्ज़ाम। सीडीएस एग्ज़ाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और उसमें कितने वैकेंसीज़ हैं, कब इसके नोटिफिकेशंस आएंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे इसके हाइलाइट्स दिया गया है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, किसने ऑर्गेनाइज़ किया है इसको। फिर यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ सीडीएस, एग्ज़ाम लेवल, फ्रीक्वेंसी, लैंग्वेज, ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन फ़ीस, मोड ऑफ एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन। ये सब उसके हाईलाइट्स दिया है यहाँ पर। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स दिया गया है। अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, इंटरव्यू, एग्ज़ाम डेट, किसी भी चीज़ का अगर डेट निकलता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है सीडीएस एग्ज़ाम का फर्स्ट वन, एग्ज़ाम नेम, ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएस 1 वैकेंसीज़, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम ड्यूरेशन। फिर यहाँ पे सीडीएस 2 का दिया गया है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, मार्किंग स्कीम, जॉब लोकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, मोड ऑफ एप्लीकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, लैंग्वेज ऑफ राइटिंग एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ये सब उसके हाईलाइट्स हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स थे। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स दिया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट सीडीएस 1 का यहाँ पर है और सीडीएस 2 का है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी स्टार्ट है। फिर इसका नोटिफिकेशन, लास्ट डेट का है इसका, एप्लीकेशन, विथड्रॉ, फिर एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, आंसर की ऑफिशियल रिज़ल्ट, इंटरव्यू डेट एंड फाइनल रिज़ल्ट। ये सब में सीडीएस 1 और सीडीएस 2 का दिया गया है। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस रहती है आपके लिए, उन सब के बारे में इस नोटिफिकेशन पीडीएफ में रहता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम वैकेंसीज़, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज़ भी रहते हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी है। एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि नेशनलिटी होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है और और एज लिमिट होता है। फिर यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। आपका ऑफिसर बनना है ट्रेनिंग एकेडमी में, एसएससी वुमेंस नॉन टेक्निकल कोर्स में, तो 19 to 25 ईयर्स के बीच में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कोर्स ऑफ मैन के लिए कितना रहता है, सेम रहता है 19 to 25 ईयर्स। फिर यहाँ पे और भी कोर्सेज दी गई हैं यहाँ पर। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस भी पोस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट के लिए उतना पढ़े हैं तो ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेशनलिटी में होता है आप कौन से नेशनल से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे कुछ और भी नेम दी गई हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, ज़ाम्बिया, फिर मालावी। अगर इन सब प्लेसेस के थे आप और अब आप इंडिया में आ गए हैं हमेशा परमानेंटली रहने के लिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट डेट कब है और आपको कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें क्या क्या फिल करना है आपको, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर एप्लीकेशन फ़ीस दिया है SC और ST का, PH एंड जनरल OBC EWS एंड फीमेल। फिर यहाँ पे सिर्फ जनरल OBC EWS का है यहाँ पे 200। फिर यहाँ पे दिया गया है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह करनी है, फिल करना। उसमें सिग्नेचर आपको 20 to 300 kbs के बीच में करना है। फिर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी 20 to 300 kbs के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ 20 to 300 kbs। फिर यहाँ पे दिया गया एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले मिलेंगी। और आपको कौन से वेबसाइट के थ्रू इसको देखना है, किस वेबसाइट के थ्रू आपको डाउनलोड करना है, तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको इसको डाउनलोड करना है। इसमें आपको अपने बारे में कुछ फिल करना रहेगा डिटेल्स में, और इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहती हैं इसको आपको फॉलो करना है, उसमें क्या क्या आपको फिल करना रहेगा। फिर यहाँ पे दिया टेक्निकल गाइडलाइंस, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस रहती हैं। फिर एडमिट कार्ड के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती हैं, ये सब एडमिट कार्ड के दिया है कि उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगती है उसमें। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम डे गाइडलाइन फॉर CDS एग्ज़ाम, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन की गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। आपको क्या क्या लेके जाना है अपने साथ, कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी है अपने साथ, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया गया है। फिर अलॉटमेंट है यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर। आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी प्लेस में जा सकता है, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई, कहीं पे भी जा सकता है आपका एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ पे देखिए स्टेट्स दिया गया, जैसे चंडीगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, दिल्ली, कर्नाटका, असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। फिर यहाँ पे दिया गया फॉलो द डायरेक्शन केयरफुली, आपको किस तरह डायरेक्शन फॉलो करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी है, जैसे कि विदिन द सेंटर नो बुक्स, नो नोट्स, लॉग टेबल्स एंड मैथमेटिक्स एंड ड्राइंग टूल्स। मतलब आपको यहाँ पे अपने बुक्स नहीं लेके आनी, नोट्स भी नहीं लेके आनी, उसमें सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। क्या क्या आपको किस तरह से आपको एग्ज़ाम लिखा रहेगा उसकी भी गाइडलाइंस आपको दी जाएगी वहाँ पर। फिर एग्ज़ाम सर्कुलेशन है यहाँ पर, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, और मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कितना आपको टाइम मिलेगा, किस टाइप के होंगे ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे दिया है मोड ऑफ एग्ज़ाम, फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आस्क्ड, मीडियम, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग। फिर यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम का दिया गया है 2 आवर्स मिलेंगे जनरल नॉलेज के लिए। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 2 आवर्स मिलेंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपके। फिर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का भी 2 आवर्स मिलेंगे एंड 100 मार्क्स। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न, इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू किस तरह से होगा, उसमें स्टेज 1 है, यहाँ पे स्टेज 2 है, तो फिर आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया गया है, यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हर एक सब्जेक्ट्स के लिए दिया गया है, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम आंसर शीट, फिलिंग डायरेक्शन, किस तरह से आपको आंसर शीट डाउन करना है, फिल करना है, उसमें किस तरह से उसमें ऑप्शंस दिया जाता है। फिर सिलेबस, कौन कौन से सिलेबस पढ़नी है आपको, यहाँ पे दिया गया स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, लोकोस है, नंबर सिस्टम है, HCF एंड LCM है, फिर डेसिमल फ्रैक्शन है। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पर भी सिलेबस दिया गया है, ये सारे सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट्स के यहाँ पर।
फिर यहाँ पे ये इंग्लिश के लिए दिया गया है, जनरल नॉलेज के लिए दिया है, यहाँ पे पूरा दिया गया इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द एग्ज़ाम। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको किस तरह से उसमें सब फिल करना रहता है, आपको अपने आंसर शीट में किस पेन से लिखना रहता है, किस तरह से उसमें क्लिक करना उसमें किस तरह से टिक करना रहता है। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स हैं, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। फिर फिज़िकल एंड मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, आपको फिज़िकल एंड मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा उसमें। फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा आपका। अगर आपने अच्छे नंबर से उसमें पास कर लिया है अपने एग्ज़ाम में तो फिर आपका इसमें इंटरव्यू भी होगा। फिर लास्ट मिनट एडवांस, फिर आपको लास्ट मिनट में कुछ एडवांस टाइम भी मिलेगा। आंसर की आपको एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है कि आपको उसमें चेक करना रहता है। यहाँ पे दिया नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कंडक्टिंग बॉडी, रिलीज ऑफ सीरियस एग्ज़ाम, आंसर की, ऑफिशियल वेबसाइट, नंबर ऑफ फेजेस, UPSC CDS 1, UPSC CDS 2। फिर यहाँ पे आंसर की यहाँ पर भी दिया गया है किस तरह से आपको चेक करना है, उसमें दिया गया है। फिर आंसर की स्कोर कितने मार्क्स का रहना चाहिए आपका। मार्किंग स्कीम में रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कौन सी वेबसाइट के थ्रू आपको चेक करना है, और अगर आपने चेक कर लिया है तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कंपटीशन प्रोसीजर है, मेरिट लिस्ट निकलता है, जो भी अच्छे नंबर से पास होता है उनका मेरिट लिस्ट निकलता है कि हाँ वो सेलेक्ट हो गए हैं उसके अंदर। फिर कट ऑफ दिया गया यहाँ पर कि आपका इतने मार्क्स के अंदर आएगा तो फिर आप इसको पास हो गए उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर कट ऑफ का, यहाँ पे सब कट ऑफ ही दिया गया है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, हर एक ईयर्स का। यहाँ पे 2018 का है, यहाँ पर 2019 का है, यहाँ पे 17 का है, 16 का है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह आप सेलेक्ट होते हैं, उसमें कितने वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, 341 वैकेंसीज़ हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होता है। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, फर्स्ट स्टेज होता है रिटन एग्ज़ाम, एंड सेकंड होता है SSB इंटरव्यू होता है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1, फिर स्टेज 2। यहाँ पे दिया एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कैरेक्टर, एज, सेक्स एंड मोड। फिर द पास्ट, व्हाट हैपन इन द पिक्चर सिचुएशन जस्ट बिफोर द क्लिक, एट दिस टाइम व्हाट इवेंट्स करेंटली टेक प्लेस। फिर यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया दिया गया है। फिर एग्ज़ाम सैलरी स्ट्रक्चर, अब उसमें सैलरी कितनी रहती है उसके बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग लेवल का दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लेवल का दिया गया। जैसे लेवल 13 का है, लेवल 38 का है, लेवल 30A है, लेवल 14 है, 15 है, ऐसे 12 लेवल्स हैं यहाँ पर। फिर अलाउंस एंड बेनिफिट्स, अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर आपका इसमें बेनिफिट्स क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे सैलरी है, करियर ग्रोथ, आपको कुछ टाइम बाद आपका उसमें प्रमोशन भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से काम करेंगे, और उसमें बेनिफिट्स रहेगा, आपको करियर ग्रोथ के लिए भी रहेगा। यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस भी दी गई हैं। ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।